हेलो, जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। मैं रोहित आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जनगणना के बारे में। किसके बारे में? जनगणना के बारे में। ये पीपीटी को आप लोग थोड़ा सा इग्नोर करना। जहां आपको समझ नहीं आएगा मैं समझाने का प्रयास करूँगा, अपने हाथों से लिख दूँगा। ये वीडियो जो भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट की कर रहे हो या किसी के भी, क्योंकि सेंसस से 1 से 2 प्रश्न आते हैं। और आज वाले सेंसस में हम लोग इतिहास से लेंगे और वर्तमान तक की बात करेंगे कि कब से सेंसस स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये प्रश्न आ चुका है। ये वाला तो सीपीओ के अंदर आया हुआ है, एसएससी सीपीओ के अंदर आया हुआ है। तो ऐसे ही हम लोग देखेंगे कौन कौन से प्रश्न कहाँ आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। यानी सेंसस किसे बोलते हैं? डाटा इकट्ठा करना किसका? पॉपुलेशन का एक स्पेसिफिक टाइम और एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन। मान लीजिए ये आपका एक क्षेत्र है और मैं यहाँ पर देखूँ कि 2018 से लेकर के 21 तक के बीच में कितने नए बच्चों ने जन्म लिया। मैंने एक ज्योग्राफिकल रीजन हो गया, ये एक छोटा सा रीजन हो गया, और एक पर्टिकुलर टाइम भी हो गया। कितना हो गया? एक पर्टिकुलर टाइम भी हो गया। अब देख रहे होंगे 2018 से लेकर के 22-21 तक की। तो ये इसी को हम सेंसस बोलते हैं। सेंसस के अंदर हम लोग क्या क्या देखते हैं, यानी कि जनगणना के अंदर क्या क्या देखते हैं हम? डाटा में देखते हैं जो उसका इकोनॉमी होता है, सोशल होता है, और डेमोग्राफी। डेमोग्राफी मतलब कि कहीं बच्चे हैं या बूढ़े हैं, ऐसे करके डेमोग्राफी को देखा जाता है। यानी कि सेंसस के बारे में सर हमको कब पता चलता है? अगर हम लोग देखें तो मुगल काल में आपने एक प्रश्न तो यही हो गया कि आईने अकबरी बुक जो है वो किसने लिखी? तो अबुल फजल द्वारा लिखी गई एक आईने अकबरी बुक है। उसमें हमें पता चलता है कि सेंसस जैसी कोई बात थी, यानी कि जनगणना की कोई बात हुई थी अबुल फजल की बुक आईने अकबरी में। तो पहला प्रश्न आपका यहीं क्लियर हो जाता है। दूसरा प्रश्न आप यहाँ से लिख लीजिए इसको। दूसरा ये वाला है कि आप अगर बात कर रहे हैं कि सबसे पहले सेंसस कहाँ पर हुआ, तो याद रखना स्वीडन के अंदर हुआ रहा है। कहाँ पर हो रहा है सर? स्वीडन के अंदर हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? स्वीडन के अंदर हो रहा है। ठीक है, स्वीडन। ठीक है, कब हो रहा है सर? 1749 के अंदर। ठीक, दूसरा प्रश्न ये तैयार हो गया, ये आया हुआ प्रश्न है। अब इंडिया में इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन है, कौन इसको कंडक्ट कराता है? तो याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि गृह मंत्रालय। कौन कराता है? गृह मंत्रालय। ठीक है, जिसके अभी मंत्री जी कौन है? अमित शाह हैं। ठीक है, मोटा भाई अपने। और ऑफिस यानी कि रजिस्ट्रार जनरल सेंसस, यानी कि जनगणना आयुक्त भी इनके साथ देते हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है और कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये आपको लगेगा होम अफेयर की जगह आपको वुमेन या फिर चाइल्ड वगैरह ऐसा कुछ लगेगा, या फिर फैमिली अफेयर्स लगेगा। तो ध्यान रखना भाई, होम अफेयर्स है, ना कि ये सब। ठीक, क्या सर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनकी कहीं बात की गई? तो बिल्कुल। आपका जो 7th शेड्यूल है, आपको पता है 7th शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट होती हैं। एक होती है कंकरेंट लिस्ट, एक होती है आपकी स्टेट लिस्ट, और एक आपकी होती है यूनियन लिस्ट। तो जो आपकी यूनियन लिस्ट है उसके अंदर, यानी कि जो केंद्रीय सूची है, केंद्रीय सूची के अंदर इसको रखा गया। और आर्टिकल 246 आपका जनगणना से जुड़ा हुआ है। सेंसस बिल को अगर लेकर आए थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आए थे, और वो उस टाइम पर होम मिनिस्टर थे, यानी कि पहले गृह मंत्री यही थे अपने 1948 के अंदर। ठीक, मॉडर्न इंडिया में अगर बात करें तो ये वाला भाई बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको हाईलाइट किया, आप तो इसको लिख ही लीजिए। मॉडर्न इंडिया में सबसे पहली जो आपकी की गई थी जनगणना, वो इलाहाबाद के अंदर की गई थी। और इलाहाबाद के अंदर की गई थी तो किसने कराई थी? जेम्स प्रिंसेप ने कराई थी। और उसके बाद में 1827 और 28 में बनारस की गई थी। ये भी जेम्स प्रिंसेप जी के द्वारा कराई गई थी। ठीक है, और इसके बाद में ये हुई थी कंप्लीट सिटी की जनसंख्या, यानी कि पहली भारतीय किसी सिटी की जनसंख्या जो जनगणना हुई थी वो हुई थी 1830 में। किसकी हुई थी? ढाका की। ठीक है, किसकी हुई थी? ढाका की हुई थी। और ये किसके द्वारा कराई गई थी? हेनरी वेटलर। किसके द्वारा? हेनरी वेल्टर के द्वारा। ठीक, तो ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसके बाद में अगला प्रश्न ये आ गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जाता है कि पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो पहली बार अगर जनगणना पूछ रहा है तो 1872 में हुई थी। और किसने कराई थी? तो ये भी याद रखना, लॉर्ड मेयो। कौन कराई थी? लॉर्ड मेयो। ठीक है, लेकिन सर ये बताइए नियमित जनगणना कब हुई? तो नियमित जनगणना आपकी 1881 में होती है, और 81 के बाद में रेगुलर जनगणना स्टार्ट हो जाती है। और ये रिपन के टाइम पे होती है। किसके टाइम पे? रिपन के टाइम पे होती है। ठीक है, किसके टाइम पे होती है सर? तो याद रखना फर्स्ट, यानी कि जो नियमित कब हुई थी? तो 17 फरवरी 1881। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। ठीक है,
और उस टाइम पर इसके जो सेंसस कमिश्नर कौन थे, यानी कि जनगणना आयुक्त कौन थे, वीसी प्लाउडन थे। ठीक है, तो जो हिंदी मीडियम वाले भाई समझ लेना, इतना भी कठिन इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ मैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ हिंदी में लिखने का। तो अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि ये चैनल अपना नया है। इस चैनल पर आपको शॉर्ट वीडियोस मिलते रहेंगे जो आपके 15 से 20 मिनट के अंदर रिवीजन करा देंगे। लॉन्ग वीडियोस के लिए आपको पता है कौन से चैनल पर रहना है। और इसकी पीपीटी अगर आप चाहते हैं तो आपको ये पीपीटी भी मिल जाएगी। सिंपली कुछ नहीं करना, आप लोग इंस्टाग्राम पर सर्च करना Rohit_Tomar_TG, ठीक है, इसको सर्च करना, वहाँ मैसेज कर देना, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप ये PDF पे डाउनलोड कर पाएंगे। भारत में नियमित रूप से 1851 के बाद, यानी कि स्वतंत्रता के बाद में जब जनगणना स्टार्ट हुई, तो पूछा जाता है पहले जनगणना आयुक्त कौन थे स्वतंत्र भारत के, तो याद रखना श्री M.W.M. वाइट्स एंड R.A. गोपाल स्वामी। कौन थे, R.A. गोपाल स्वामी। कौन थे, गोपाल स्वामी। ठीक, ये पहले हैं स्वतंत्रता के बाद। और 2011 की जनगणना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो आपको बिल्कुल पढ़ लेना चाहिए। तो करंट आपको पता है 15वीं चल रही है, 15वीं है ये, 11 जो 2011 में हुई थी वो 15वीं थी। लेकिन अगर 7वीं देखी जाए तो कौन सी है, ये स्वतंत्र भारत की 7वीं है, क्योंकि 1951 भारत आज़ाद हुआ, फिर 1961 में हुई होगी, तो इस तरीके से कौन सी है, 7वें नंबर की है सर। कौन सी, 7वें नंबर की है। लेकिन अगर हम 1881 से देखेंगे तो ये 15वें नंबर की है। ठीक है, और सेकेंड सेंसस अपना 21वीं शताब्दी का। ठीक, 21वीं शताब्दी समझ रहे हो ना, वही। और याद रखना सेंसस कमीशन कौन थे 2011 के, तो चंद्रमौली जी थे, चंद्रमौली थे। ठीक है, सेंसस कमिश्नर यानी जनगणना आयुक्त। और आपसे पूछी जाएगी कि कैसे कराई गई, तो पहली बार में पहले फेज में हम लोगों ने हाउसिंग पर नंबर किए थे, दूसरे में हमने जनसंख्या काउंट की थी। कितनी जनसंख्या है, तो सर 1,21 करोड़ है, आपको बताइए। जिसमें से मैन अगर देखे जाए तो 0.682 बिलियन है, और फीमेल देखिए तो इतनी बिलियन है। ठीक है, बिलियन में बात चलिए। सेक्स रेशियो की बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेक्स रेशियो। तो 940 महिलाओं पर 1000 पुरुष हैं। ठीक है, कितनी, 940 महिलाओं पर 1000 पुरुष हैं। सबसे कम सेक्स रेशियो किसमें, तो ये पूछा जाता है हरियाणा के अंदर सबसे कम है, यानी कि 869 महिलाएं हैं और 1000 पुरुष हैं, यानी कि महिलाएं यहाँ पर बहुत कम है। और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो केरल के अंदर 1084 महिलाएँ हैं, केवल मात्र पुरुष 1000 हैं। तो ये दोनों आपको याद रखने, जो इंपॉर्टेंट है मैंने वो प्रोवाइड करा दिए। तो अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो बिल्कुल लाइक कर लेना है वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आज ये पहला वीडियो जा रहा है इस चैनल के ऊपर, और जितना भी सपोर्ट आप लोग करेंगे वो आपके लिए फ़ायदा है। अगर हम लोग जनसंख्या घनत्व के अकॉर्डिंग देखें तो केरल में सबसे ज़्यादा है, आपको पता है। उसके बाद तमिलनाडु में है 996 महिला तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में 993 है, और उसके बाद छत्तीसगढ़ में 991 है, और उड़ीसा में आपकी 969 है। तो अगर आपसे ऐसे लगाने के लिए आ जाए तो केरल के बाद में तमिलनाडु है, तमिलनाडु के बाद में आंध्र प्रदेश है। ठीक है, अगर यूनियन टेरिटरी में देखें तो पौंडीचेरी में आपकी महिलाएं 1037 हैं, और लेकिन अगर आप दमन दीव में देखें तो सबसे कम है, यानी कि 618 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पर। ठीक है, तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं। अब लिटरेसी रेट की बात करें, यानी कि साक्षरता की बात करें, साक्षरता, तो साक्षरता की ऐसा है कि जो पुरुषों में है वो 80.9% है, और महिलाओं में केवल 64% है। ओवरऑल 74% है, कितनी, 74% है। ठीक है, ओवरऑल। अब हरियाणा में वो केरल में सबसे ज़्यादा है, मिजोरम में उसके बाद है, गोवा, फिर त्रिपुरा। लेकिन सबसे कम पढ़े लिखे लोग अगर माने जाए, साक्षरता कहाँ पे है, तो आपकी सर कहाँ पे है, बिहार के अंदर। बिहार के बाद अरुणाचल प्रदेश में। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, केरल के अंदर है। महिला भी केरल के अंदर ही ज़्यादा है। ठीक है, तो केरल को आपको अच्छे से याद करना है। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो हाईएस्ट कहाँ पे है, लक्षद्वीप में है, 91.8% है, और लोएस्ट देखें तो दादर नगर हवेली में है। ये क्या बात चल रही है सर, साक्षरता दर की बात चल रही है, किसकी, साक्षरता दर की। ठीक, अब पॉपुलेशन डेंसिटी, यहाँ से भी प्रश्न आ चुका है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इस तरीके से देखें तो भारत की, यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में केवल 982 लोग रहते हैं भारत के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर स्टेट में देखें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे लोग रहते हैं, तो बिहार में 11,106 लोग रहते हैं, केवल एक मात्र में। तो आपको बिहार वाला याद रखना है। उसके बाद में वेस्ट बंगाल है, फिर केरल है, केरल के बाद यूपी के बाद हरियाणा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। और सबसे कम लोग कहाँ पे रहते हैं, तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पर जो डेंसिटी आपकी घनत्व है, जो है जनसंख्या घनत्व, वो सबसे कम है, केवल 17 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर के अंदर। फिर मिजोरम है, फिर झारखंड है, जम्मू कश्मीर है, सिक्किम है, सिक्किम के बाद नागालैंड है। ठीक है,
यूनियन टेरिटरी की बात करें तो सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पर रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में बराबर बिहार के ही लोग रहते हैं, बिहार से ज़्यादा ही रहते हैं। खैर बिहार में तो 106 तो यहाँ पर 320 है, ठीक है। और सबसे कम कहाँ पर रहते हैं? अंडमान निकोबार में केवल 46 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है। पॉपुलेशन की बात करें तो फीमेल ग्रोथ ज़्यादा है पुरुषों से, तो ये इतनी है, ये आपके काम में नहीं आएगी, तो ये आप ना ही देखें तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये एक बार देख लीजिए आप लोग, ये मैं पढ़ता हूँ ना तो वहीं सर के यहाँ जमा करता हूँ, तो उसी में से मैंने बना दिया PDF आपके लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ऐसे ही वीडियो शॉर्ट में लाते रहूँगा अगर आप लोग चाहेंगे तो, ठीक है। पढ़ाने के लिए लोग तो इसे 2 घंटे में ही पढ़ाते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि टाइम ख़राब हो इसमें आपका। जो क्रिप्स नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो रूरल और अर्बन देखें, यानी कि शहरी और ग्रामीण देखें, तो 2.3 यानी कि जो करीबन 3 में से 2 हिस्से कहाँ पे रहते हैं? गांव के अंदर निवास करते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर शहरी लोग देखें तो आपके दिल्ली के अंदर मिलेंगे। और अगर स्टेटों में देखें तो गोवा के बाद मिजोरम के बाद तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र और केरल, इनमें शहरी लोग ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। और धर्म की बात करें तो ये प्रश्न आ चुका है भाई, तो धर्म सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म है, उसके बाद इस्लाम है। ये प्रश्न शायद CAPM में आया हुआ है या CDS में आया हुआ है। और उसके बाद क्रिश्चियन सबसे कम है, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, ठीक है। बुद्धिज़्म के बाद जैनिज़्म आते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। कैसा लगा वीडियो एक बार ज़रूर बताना है। और अगर आपको ऐसे वीडियोस और चाहिए तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे, धन्यवाद।